केस बी, और केस बी में हमसे कहा जा रहा है कि सर शेयर्स ऑफर किए गए थे XYZ कंपनी की जानिब से 70,000, 10 रुपए वाले 8 रुपए के हिसाब से देने पड़ गए। शेयर की सर मार्केट वैल्यू गिर गई होगी और हमें 8 रुपए के हिसाब से शेयर्स ऑफर करने पड़ गए। शेयर्स ऑफर्ड बाय XYZ कंपनी 70,000, 70,000 शेयर ऑफर की 10 रुपए के हिसाब से, मार्केट में उसकी वर्थ है 8 रुपए। 10 रुपए वाले शेयर 8 रुपए के देने पड़ गए, ठीक है ना, यानी फी शेयर 8 रुपए का ऑफर कर रहे हैं। ठीक, अब ऑफर किया है 70,000 शेयर्स को 8 रुपए के हिसाब से, और एप्लीकेशन हमें कितने की रिसीव होती है? 60,000 शेयर्स। एप्लीकेशन हमें कितने की रिसीव हुई? 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं कि सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे। जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई, यानी 60,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है 8 रुपए के हिसाब से, तो उसकी एंट्री बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर हम कितना ऑफर कर रहे थे पब्लिक को शेयर, ठीक है, और उतना ही हमने इशू कर दिया पब्लिक को। जितना ऑफरिंग कर रहे होते हैं उस ऑफरिंग की एंट्री एक्चुअली नहीं बनती, जितना इशू कर रहे होते हैं ना शेयर फाइनली, उसकी एंट्री बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑफर टू पब्लिक से मेरी मुराद ये है कि जितना हम इशू कर रहे हैं पब्लिक को शेयर और फाइनली अलॉट कर रहे हैं वो पैसा सरमाया में, उतने की एंट्री बनाएंगे। एंड देन फाइनली, जिस तरह मैंने पहली एग्जांपल में कहा था कि अगर कभी भी ऐसा हो रहा हो कि 70,000 एप्लीकेशन ऑफर कर रहे हैं और 60,000 एप्लीकेशन रिसीव होती है, तो जो अंडर एप्लीकेशन होगी, यानी जितने से एप्लीकेशन रिसीव होने से रह जाएगी, वो सारी की सारी शेयर एप्लीकेशंस कौन ले लेगा हमसे? सर बैंक ले लेगा। वो सारे के सारे शेयर्स भी फाइनली किसको इशू और अलॉट हो जाएंगे? बैंक को अलॉट हो जाएंगे, जिसने जिम्मेदारी ली थी कि वो हमारे शेयर्स को पब्लिक को इशू करेगा और वहां से सारा पैसा लेकर पब्लिक से जो है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। ठीक है ना, यानी सरमाया में ट्रांसफर करेगा। तो आइए इसकी वन बाय वन एंट्रीज बनाते हैं। पहली एंट्री इसकी होगी कि बैंक में पैसा हमारे पास 60,000 एप्लीकेशंस इशू करने पे 8 रुपए के हिसाब से जो आया है वो आया है 4,80,000। तो बैंक को डेबिट किया 4,80,000 से, और जाहिर है सर हमने ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट कर दी 4,80,000 से कि इतनी मालियत का शेयर तो हम आवाम में इशू लाजमी करेंगे जितने की एप्लीकेशन हमने रिसीव की। अगर कि हमने ऑफर की थी 70,000 एप्लीकेशन, रिसीव किए 60,000 8 रुपए के हिसाब से, वो भी एक नुकसान हुआ है हमें। पैसा बैंक में आया तो बैंक डेबिट, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो वैल्यू बनी 4,80,000, उससे बैंक डेबिट हुआ। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन लायबिलिटी बढ़ी सर, इतने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 4,80,000 से। नेक्स्ट एंट्री के सारा का सारा पैसा जितना रिसीव किया था अब उसको सरमाए में भी ट्रांसफर करना है और अवाम में शेयर फाइनली इशू करके अलॉट करना है हमारे कैपिटल। ठीक, तो हुआ क्या? सबसे पहले हमने डेबिट किया ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को, 60,000 शेयर एप्लीकेशंस डेबिट हुई, जितनी रिसीव की थी सारी की सारी हमने उसके अगेंस्ट शेयर इशू कर दिया, तो 60,000 एप्लीकेशंस डेबिट हो गई। ये लायबिलिटी जो 4,80,000 से क्रेडिट थी ये डेबिट हुई, हमारे ऊपर से कम हो गई क्योंकि शेयर आज इशू हो रहा है। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 4,80,000 से ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। ठीक है सर, अब हर शेयर पे मुझे नुकसान कितने का हो रहा है ये देखें ना आप, इसकी पार वैल्यू होती है 10 रुपए, यानी कागज के टुकड़े पे सामने तो 10 रुपए नजर आ रहा होगा सर, आवाम पैसे कितने दे रही है? 8 रुपए। 2 रुपए का मुझे क्या हो गया? नुकसान। हर शेयर के ऊपर नुकसान हुआ है। यस सर, टोटल शेयर हम ऑफर कर रहे थे 70, अलॉट कितने करने पड़ रहे हैं आज? 60,000। तो 60,000 पे 2 रुपए के हिसाब से हर शेयर पे नुकसान हुआ, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज अमाउंट ऑफ लॉस ऑन ईच शेयर, और वो बनती है 1,20,000। ठीक है, तो शेयर डिस्काउंट यानी मेरा जो लॉस है हर शेयर के ऊपर, ठीक है, टोटल कुल मिला के 60,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से 1,20,000 का नुकसान हुआ, वो हुआ डेबिट। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया, 60,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10। याद रखें, ये आपको बार बार बता रहा हूँ, ये तीसरी चौथी बार मैंने बताया कि सर शेयर कैपिटल हमेशा किससे क्रेडिट होगा? जितने से वो बना था, ताकि नुकसान जो फर्क आ रहा है उससे नुकसान या फायदा जो भी है वो हम जान सकें। ठीक है ना, मेनली पर्पस यही है। बैलेंस शीट में वो इस अमाउंट से शेयर कैपिटल जाएगा, लेकिन जब हम बैलेंस शीट में यहाँ पर इक्विटी पोर्शन में शेयर डिस्काउंट दिखाएंगे तो अंदाजा हो जाएगा हर शेयर पे हमें लॉस कितना टोटल हुआ है। ठीक है ना, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10, जिसकी वैल्यू है 6 लाख। जबकि ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स पे 8 रुपए के हिसाब से कम हुई हमारे ऊपर,
ठीक है ना, लायबिलिटी कम हुई, 4,80,000 से डेबिट हुआ और ये हमें नुकसान हो गया। जानी तो 10 रुपए के हिसाब से थी, हर शेयर की वैल्यू 10 रुपए होती है, एप्लीकेशन डेबिट होनी थी 10 रुपए के हिसाब से, लेकिन हमें 2 रुपए का नुकसान हर शेयर पे हो रहा है। तो सर शेयर डिस्काउंट को भी डेबिट करें, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,20,000 से ये डेबिट हुआ, तो कुल मिला के ये बन गए 6 लाख। और सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 किया, वो क्रेडिट हुआ 6 लाख से। तो सर ये हमारा क्या हो गया, टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड टैली हो गए और शेयर फाइनली इश्यू होकर अलॉट हो गए पब्लिक को। ठीक सर, अब ये अंडर एप्लीकेशन का केस है, ठीक है ना, एप्लीकेशन ही हमने कम से रिसीव की, तो 10,000 एप्लीकेशंस, ठीक है, रिसीव ही नहीं हुई, जिसके बदले में अंडर राइटर को यानी हमारे बैंक को शेयर इशू करके उससे भी सरमाया लेकर के हम क्या करेंगे, अलॉट कर देंगे अपने बिजनेस के कैपिटल में, ठीक है, इशूड एंड पेड अप कैपिटल। तो बैंक डेबिट 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, बैंक ने 10,000 शेयर जो रह गए थे वो 10 रुपए फी शेयर के हिसाब से हमसे ले लिए, तो 1 लाख रुपए हो गया डेबिट, ठीक है। और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ये सारा का सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर हो गया, हमारे सरमाए में, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हो गया क्रेडिट सर, ठीक है। तो बैंक डेबिट 1 लाख, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ 1 लाख से, तो यहाँ पर अंडर एप्लीकेशन का केस भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है सर। पहली एग्जांपल जो है वो एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ कि पहली एंट्री जो है वो हमारी अंडर एप्लीकेशन रिसीव करने की थी, बैंक डेबिट हुआ 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4,80,000 रुपए से डेबिट। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अपने ऊपर लायबिलिटी बढ़ाई कि भाई ये 4,80,000 रुपए जितना रिसीव किया हमने आवाम से, इसके बदले में शेयर इशू करेंगे, 4,80,000 से ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया, लायबिलिटी अपने ऊपर से कम कर रहे हैं, आज उन एप्लीकेशंस के बदले में शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है ना, जितने शेयर हमने ऑफर किए थे, ठीक, उससे कम के हमें रिसीव हुई एप्लीकेशन, तो वो सारी की सारी ही हम एप्लीकेशंस के अगेंस्ट शेयर इशू कर रहे हैं। तो 60,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 8, हमें नुकसान भी हो रहा है 2 रुपए का, उससे ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुई 4,80,000 से, शेयर डिस्काउंट डेबिट हुआ, 2 रुपए का नुकसान हर शेयर पे हो रहा है। टोटल शेयर जो गए हैं अवाम में वो है 60,000, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, शेयर डिस्काउंट डेबिट हुआ 1,20,000 से। और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल यानी जितना सरमाया हमारा बनता था इन 60,000 शेयर्स का, वो सारा का सारा क्रेडिट हुआ पार वैल्यू से, ठीक है ना। तो 60,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 किया, पार वैल्यू से जो वो हमारा सरमाया क्रेडिट हुआ 6 लाख से, तो 4,80,000 प्लस 1,20,000 6 लाख, और 6 लाख से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट है, तो एंट्री टैली हो गई यहाँ पर से विद बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स। और फाइनली जो 10,000 एप्लीकेशंस हमें रिसीव नहीं हुई थी, उन 10,000 एप्लीकेशंस को हमने, हमारा अंडर राइटर जो कि बैंक है, उसको हमने इशू कर दिया शेयर्स, ठीक है, और वहां से हमें बैंक में पैसे आ गए अकाउंट में हमारी कंपनी के 10,000 एप्लीकेशंस के अगेंस्ट 10 रुपए के हिसाब से। तो बैंक डेबिट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 लाख रुपए, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल यानी ये सारा भी पैसा जो हमने बैंक से लिया है वो भी हमने कहां पर ट्रांसफर कर दिया, अपने सरमाए में, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 1 लाख, ठीक है सर। तो फाइनली तीसरे और आखिरी केस पर चलते हैं, जो कि असल में ये केस होता है कि जितने शेयर हमने ऑफर किए थे पब्लिक को, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हुई थी। अच्छा, ये वाली बात भी याद रखें कि आईपीओ, ये एमसीक्यूज में बहुत आता है, आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, पब्लिक को इनिशियली कितने शेयर इस साल हम ऑफर कर रहे हैं। तो ये वाला केस ये है कि जितने शेयर हमने ऑफर किए थे पब्लिक ने सारे के सारे ही ले लिए, इंतहाई आसान केस है, इसीलिए एग्जाम में काफी कम आता है, ठीक है सर। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि शेयर एप्लीकेशन जो कंपनी ने ऑफर की थी वो थी 70,000 एप्लीकेशन, 10 रुपए के हिसाब से 70,000 एप्लीकेशन ऑफर की गई थी 10 रुपए के हिसाब से, और सारी की सारी एप्लीकेशन ही रिसीव हो गई। तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया सर, ठीक है। ऐसे केस में जो पहली एंट्री बनेगी वो ये होगा, सर बैंक में 70,000 एप्लीकेशन के हिसाब से फी एप्लीकेशन चूंकि हमें 10 रुपए की पड़ी है, पार वैल्यू से अवाम ने शेयर्स एप्लीकेशंस को अवेल किया है, तो बैंक में हमारे पास 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 70,000 इंटू 10, इतनी अमाउंट जो बनी वो है 7 लाख, इससे बैंक में पैसा आ गया, ठीक है। बैंक डेबिट हुआ 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 7 लाख से, और इसके बदले में सर हमें आगे चल के शेयर इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमने अपने ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट की, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करके 7 लाख रुपए से। तो हमने डेबिट किया बैंक 7 लाख से, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट की 7 लाख से। फाइनली इस पैसे को
पूरा का पूरा ट्रांसफर किया अपने सरमाए में, ठीक, और लायबिलिटी अपने ऊपर से शेयर एप्लीकेशंस के हद तक कम की। 7 लाख की जो एप्लीकेशंस क्रेडिट हुई थी, ये पूरी की पूरी ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट की 7 लाख से, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया 7 लाख से। सारा का सारा पैसा जितना उन 70,000 शेयर्स का था उसके अगेंस्ट शेयर इशू करके अपने सरमाए में वो 7 लाख रुपया, 70,000 शेयर्स का 7 लाख रुपया हमने अपने सरमाए में ट्रांसफर कर दिया, और वो कुल मिला के बन गया हमारा इशूड एंड पेड अप कैपिटल।